हेलो साथियों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का एम गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है यूपी जीके के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के होने वाली है। इसमें हम लोग देखेंगे बहुत ही शानदार से क्वेश्चंस को। तो देखिए, ठंडी अपने बहुत ही प्रचंड रूप में है और रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा है, बाहर कपकपी एकदम लग रही है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक विशेष वीडियो आज की तैयार की है। आपको करना क्या है, सिर्फ एक बार अपनी उंगली उठा करके इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। उसके बाद रजाई में घुस कर मुँह ढक कर मुँह खोल कर जैसे आपको लोग सुविधा लगे, सिर्फ आपको कान खोले रखना है और पूरी मेरी वीडियो को आपको सुनना है। और आपको लेटे ही लेटे, बिना हाथ पैर चलाए, बिना आप पेन चलाए, पूरी वीडियो आप लोगों को समझ में आ जाएगी और शानदार से जो क्वेश्चंस हैं ये आपके दिमाग में छप जाएंगे। निकलने का बिल्कुल आपको जो है आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है। और मोदी जी का सपना सबका साथ सबका विकास, आप हमारा साथ देंगे, हम आप लोगों का साथ देंगे। इसी को हम लोग को साकार करना है। विश्व बंधुत्व की भावना को हम लोग आगे बढ़ाएंगे आज। और देखिए आज का शानदार सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहले एक मोटिवेशनल थॉट है कि बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। बहुत सही बात है। खैर ठीक, मोटिवेशनल थॉट अपनी जगह पर है। हम लोग शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। और आज का शानदार सा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। क्या भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर पहला करा लखनऊ, ऑप्शन नंबर दूसरा करा प्रयागराज, ऑप्शन नंबर तीसरा करा वाराणसी, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका कानपुर। तो भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है यह आपको बताना है। और देखिए, आप साइड में देखिए एक चित्र बना हुआ है, एक पिक्चर लगी हुई है जिसमें भारत माता का मंदिर ये जो है उसकी प्रारूप क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है, वह आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसके सही जवाब की हम लोग बात करें कि भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा भैया, ये आपके वाराणसी में स्थित हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? वाराणसी में स्थित हो जाता है। और अगर इसकी थोड़ा गहराई से हम लोग चर्चा करें तो देखिए, जो भारत माता मंदिर है ये वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर है, वहाँ पर ही आपको उसके परिसर में देखने को मिलता है भारत माता मंदिर। और अगर इसके निर्माण की बात किया जाए कि इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं शिव प्रसाद गुप्ता जी। कौन? शिव प्रसाद गुप्ता जी होते हैं। उन्हीं के द्वारा भारत माता मंदिर का निर्माण कराया जाता है। और अगर बात किया जाए कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, भारत माता मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो यह 1936 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? 1936 में महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि भारत माता मंदिर, जैसे हम सभी मंदिर में जाते हैं तो आप किसी न किसी देवी देवताओं की मूर्ति लगी होती है, वैसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि है क्या कि एक संगमरमर के ऊपर अखंड भारत का नक्शा बना हुआ है, जैसा कि आप सभी पिक्चर में देख रहे हैं। इसी को भारत माता मंदिर के नाम से जानते हैं। स्थिति की बात करें तो अभी हो ही चुकी है, वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में यह आपको देखने को मिलता है मंदिर। ठीक है, चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और भैया आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कर द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू को स्वीकृति कब मिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करा 1935, ऑप्शन नंबर दूसरा करा 1950, ऑप्शन नंबर तीसरा करा 1938, या ऑप्शन नंबर चौथा करा 1989। तो द्वितीय राजभाषा के रूप में है ना, उत्तर प्रदेश की जब हम लोग राजभाषा देखेंगे तो प्रथम तो आपकी हो जाती है हिंदी। क्या हो जाती है? हिंदी हो जाती है। और अगर हम लोग द्वितीय राजभाषा की बात करते हैं तो क्या हो जाती है? उर्दू। क्या हो जाती है? उर्दू हो जाती है आपकी दूसरी राजभाषा के रूप में। अब कह रहा है कि ठीक है, उर्दू द्वितीय राजभाषा है, लेकिन इसको मान्यता कब दी गई थी यह आपको बताना है। भैया हिंदी तो चलो ठीक है, 1947 के आसपास को मान्यता मिल गई थी, लेकिन आप ये बताओ कि उर्दू जो है द्वितीय राजभाषा जो है, इसको मान्यता कब दी गई थी। तो देखिए, अगर इसके सही जवाब की बात करेंगे, किसके अगर हम लोग सही जवाब की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू को कब मान्यता दी गई थी, तो याद रखिएगा भैया 1989 कब, 1989 को यह मान्यता दी गई थी। 1935 की बात किया जाए तो किसी न किसी संदर्भ में सारे आपके ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम लोग 1935 की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्ण रूप में लखनऊ हो गई थी 1935 में। 1950 की बात किया जाए तो
उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है, जो वर्तमान नाम के साथ अपने अस्तित्व में आ गया था उत्तर प्रदेश, इसी वजह से 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बचा ऑप्शन नंबर तीसरा 1938, और 1938 की बात करें तो 1938 में उत्तर प्रदेश का जो आपका राजकीय चिन्ह है, जो राजकीय प्रतीक है, उसको मान्यता दे दी गई थी। तो अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश जो द्वितीय राजभाषा उर्दू के रूप में कब स्वीकृति मिली, तो सही जवाब हो जाएगा 1989। कब हो जाएगा? 1989 में यह मान्यता दी गई थी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। करा पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध जिला है क्या? पीतल के सामान, पीतल का सामान जो होता है उसके लिए जो प्रसिद्ध जिला है, जो फेमस है, वो कौन सा जिला आपका है? किस जिले का पीतल का सामान फेमस हो जाता है? ऑप्शन नंबर का पहला करा बरेली, ऑप्शन नंबर दूसरा करा मेरठ, ऑप्शन नंबर तीसरा करा सहारनपुर, या ऑप्शन नंबर चौथा करा मुरादाबाद। तो पीतल का सामान किस जिले का प्रसिद्ध होता है, यह आपको बताना है। और दिए गए ऑप्शन की अगर बात करें तो जो आपका बरेली है, बरेली किसके लिए फेमस हो जाता है? बरेली हो जाता है आपका माचिस उद्योग के लिए। किसके लिए? माचिस उद्योग के लिए आपका फेमस हो जाता है बरेली। मेरठ की अगर बात किया जाए तो मेरठ से आपका खेल का सामान, कौन सा खेल का सामान फेमस हो जाता है आपका मेरठ से। और अगर सहारनपुर की बात करें, किसकी? सहारनपुर की बात करें तो काष्ठ नक्काशी, क्या? काष्ठ नक्काशी, यानी लकड़ी के जो आपके जो है नक्काशी काम होता है, यह आपका सहारनपुर से संबंधित हो जाता है। बचा कौन? ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि मुरादाबाद। मुरादाबाद जनपद जो है यह पीतल के सामान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अपने प्रसिद्ध रूप में जाना जाता है। तो सही जवाब जो बन जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही जवाब बन जाएगा आपका मुरादाबाद, पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या फरमा रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है ठंडी के महीने में, गजब की ठंडी में क्वेश्चन नंबर चौथा भी परेशान कर रखा है, और कह रहा है कि सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा आजमगढ़, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा हरदोई, ऑप्शन नंबर तीसरा करा नाना प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर चौथा करा बलिया। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित हो जाता है? सुरहा ताल पश्चिम बिहार। तो अगर देखिए हरदोई की बात करें, किसकी? हरदोई की बात किया जाए तो हरदोई से जो एक आपका संबंधित हो जाता है वह हो जाता है सांडी पश्चिम बिहार। कौन सा हो जाता है? सांडी पश्चिम बिहार संबंधित हो जाता है आपका हरदोई से। ठीक है, किससे हो जाता है? हरदोई से संबंधित हो जाता है सांडी पश्चिम बिहार। और प्रतापगढ़ की बात करें, किसकी? प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर, क्या है? भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार के रूप में जाना जाता है प्रतापगढ़ में। वहीं अगर बलिया की बात किया जाए तो बलिया में आपका सुरहा ताल पश्चिम बिहार देखने को मिलता है। कहाँ से? सुरहा ताल पश्चिम बिहार आपका बलिया से देखने को मिलता है। और इसी का दूसरा नाम, एक तो नाम आपका हो गया सुरहा ताल पश्चिम बिहार, और अगर इसी के दूसरे नाम की बात करें तो लोकनायक पश्चिम बिहार के रूप में यह आपका जाना जाता है। बलिया के संदर्भ में और बातें याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वह भी क्या है आपका? बलिया। क्या है? बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हो जाता है। और इसी के साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? कि जो गंगा नदी हैं उत्तर प्रदेश में प्रवेश तो करती हैं बिजनौर से। कहाँ प्रवेश करती हैं? बिजनौर से प्रवेश करती हैं। लेकिन अगर निकासी की बात किया जाए तो गंगा नदी बलिया जिले से, उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाती हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर चलते हैं भैया। और क्वेश्चन नंबर पाँचवां कारक नीली क्रांति संबंधित है। क्या? नीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला करा खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा करा तिलहन उत्पादन, ऑप्शन नंबर तीसरा करा मछली उत्पादन, ऑप्शन नंबर चौथा करा दुग्ध उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। नीली क्रांति का संबंध किससे है यह आपको बताना है। तो देखो भैया, जो नीली क्रांति हो जाती है मछली जल की रानी है, यानी कि मछली के उत्पादन से संबंधित हो जाती है नीली क्रांति। किससे हो जाती है? नीली क्रांति। और नीली क्रांति के जनक यानी नीली क्रांति को चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा, इस संदर्भ में दो नाम आपको याद रखना है। एक तो हीरालाल चौधरी, किसका? हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी का नाम। और दूसरा नाम याद रखिएगा, दूसरा नाम हो जाता है अरुण कृष्णन। क्या नाम हो जाता है? अरुण कृष्णन। तो अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी को इसका जनक माना जाता है नीली क्रांति का।
जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और अगर बात किया जाए खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति हो जाती थी, तो हरित क्रांति आपकी संबंधित हो जाती थी खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, येलो रेवोल्यूशन संबंधित हो जाती है आपकी तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। और अगर दुग्ध उत्पादन की बात किया जाए तो दुग्ध उत्पादन के लिए आपकी जो है श्वेत क्रांति चलाई गई थी वर्गीज कुरियन के निर्देशन में। तो नीली क्रांति का संबंध हो जाता है आपके मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि खादर और बांगर किस मिट्टी के प्रकार हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका कि खादर और बांगर किस मिट्टी के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा काली मिट्टी के, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा लाल मिट्टी के, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा लैटेराइट मिट्टी के, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा जलोढ़ मिट्टी। तो खादर और बांगर किस मिट्टी के प्रकार के रूप में देखने को मिलते हैं। तो देखिए जो खादर और बांगर है ये हो जाते हैं आपके जलोढ़ मिट्टी का प्रकार। किस मिट्टी का प्रकार हो जाता है, जलोढ़ मिट्टी का प्रकार हो जाता है आपका खादर और बांगर। देखिए जलोढ़ मिट्टी क्या होती है कि नदियों द्वारा ले आई जाती है मिट्टी ये। और अगर इसकी बात करें तो इसकी उत्पादन क्षमता, किसकी, जलोढ़ मिट्टी की उत्पादन क्षमता अत्यधिक होती है। पूरे विश्व में अगर बात किया जलोढ़ मिट्टी की तो उत्पादन क्षमता इसकी सर्वाधिक होती है। और अगर बात किया जाए कि आखिर इसमें खादर और बांगर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए जो नदियों द्वारा ले आई गई पुरानी मिट्टी होती है उसको कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक, जो पुरानी मिट्टी होती है उसको कहते हैं बांगर। और नदियों द्वारा जो नई मिट्टी ले आई जाती है उसमें क्या होता है कि उत्पादन क्षमता बांगर की तुलना में अत्यधिक होता है और इसे नाम दिया जाता है खादर। क्या नाम दिया जाता है, खादर। तो बांगर क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर क्या होती है आपकी नवीन जलोढ़ मिट्टी के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। तो खादर और बांगर किस मिट्टी के प्रकार हैं, बिना संकोच किए आप कह सकते हैं कि आपके ये आपके जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हो जाते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि परीक्षा बांध किस नदी पर है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा शारदा नदी, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा बेतवा, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा चंबल नदी, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका घाघरा नदी। तो परीक्षा बांध किस नदी पर है यह आपको बताना है। तो जब हम बात करते हैं परीक्षा बांध की तो परीक्षा बांध हो जाएगा आपका बेतवा नदी पर। कहाँ हो जाता है, बेतवा नदी पर हो जाता है आपका परीक्षा बांध। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई बार आपके जो है वो बहु परीक्षा में पूछा गया है कि परीक्षा बांध किस नदी पर देखने को मिलता है। सही जवाब हो जाएगा आपका बेतवा, और यह आपके झांसी जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि अब तक कितनी महिला प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, यानी उत्तर प्रदेश की अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा 1, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा 2, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा 3, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है 4। तो इसमें सही जवाब क्या होगा कि अब तक कितनी महिला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। तो देखिए अगर उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री के संदर्भ में बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से हमको 2 नाम सामने निकल के आते हैं। कितने नाम, 2 नाम सामने निकल करके आते हैं। एक तो हो जाता है क्या, सुचेता कृपलानी। क्या नाम हो जाता है, सुचेता कृपलानी। और एक नाम हो जाता है सुश्री मायावती जी। तो एक श्रीमती सुचेता कृपलानी और दूसरा नाम हो जाता है मायावती। ठीक है, मायावती के अगर संदर्भ में बात करें तो सर्वाधिक बार 4 बार आपके महिला मुख्यमंत्री बनने का इनको गौरव प्राप्त है मायावती जी को। तो अब तक उत्तर प्रदेश की सिर्फ 2 महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। एक हो जाएंगी आपकी सुचेता कृपलानी जी और दूसरा नाम हो जाता है सुश्री मायावती जी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और वर्तमान मुख्यमंत्री जी की बात करें तो यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी देखने को मिलते हैं। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 9 की, कह रहा है कि 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा जिला कौन सा है। पहला विकल्प कह रहा है बांदा, दूसरा विकल्प कह रहा है इटावा, तीसरा कह रहा सोनभद्र, या चौथा विकल्प कह रहा आपका ललितपुर। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो अगर इसके सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर चौथा, विकल्प नंबर चौथा एक बार फिर सही होता हुआ ललितपुर। कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा ललितपुर। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है कि जो कि 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जिला किस राज्य से
लगता है या सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगाता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका एमपी। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक, लगभग 13 जिले आपके उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। वहीं अगर सबसे कम न्यूनतम की बात करेगा तो न्यूनतम हो जाता है आपका हिमाचल प्रदेश के साथ में। किसके साथ में? हिमाचल प्रदेश के साथ में हो जाता है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें केवल और केवल एकमात्र जिला आपका सहारनपुर सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक जिला सीमा साझा करता है। और अगर न्यूनतम की बात करें, सबसे कम की बात करें, तो यह हो जाता है आपका हिमाचल प्रदेश। सिर्फ एक जिला आपका सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश के साथ में। ठीक है, चलते हैं आगे। और क्वेश्चन नंबर 10, आज का अंतिम क्वेश्चन, अपने टॉप 10 का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 16 कुल उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला करा अलीगढ़, ऑप्शन नंबर दूसरा करा इटावा, ऑप्शन नंबर तीसरा करा बाराबंकी, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आगरा। तो सही जवाब क्या होगा कि 16 कुल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, कहाँ पर देखने को मिलता है? और इसका जो सही जवाब बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका विकल्प नंबर चौथा, यानी कि आगरा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। आगरा में आपका 16 कुल उत्सव देखने को मिलता है। और यह मुख्य रूप से आपके हिंदू और मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करता हुआ दिखाई देता है। यह इसी पर आधारित आपके हिंदू और मुस्लिम एकता पर आधारित उत्सव है आपका 16 कुल उत्सव। इस तरह से साथियों, आज हम लोग अपने यूपी जीके के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखें इस वीडियो के माध्यम से। एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिए। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए अपना ध्यान रखिएगा।